हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीपिटल बोन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन के बारे में बात कर लिया है। ये कि किसकी बोन है? क्रेनियम की बोन है। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के जो हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीपिटल बोन, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, देखिए ऑक्सीपिटल बोन की बात करें तो हमारे क्रेनियम की ये पोस्टीरियर साइड की बोन होती है। यानी जो हम लोग का क्रेनियम का स्ट्रक्चर होता है, उस क्रेनियम में पोस्टीरियर और कहें तो हमारे क्रेनियम का एक तरह से लोअर साइड भी फॉर्म करता है। कौन? ऑक्सीपिटल बोन। यानी ऑक्सीपिटल बोन, ये जो हम लोग का पीछे वाला भाग है, यही क्या है? ऑक्सीपिटल बोन है। और इसी ऑक्सीपिटल बोन पे हम लोग का स्कल क्या होता है? टिका होता है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीपिटल बोन पे पूरा स्कल टिका होता है। ये ऑक्सीपिटल बोन किस पे टिकी होती है? जो सर्वाइकल बोन होती है, सर्वाइकल बोन में से एक वर्टिब्रा होती है जिसका नाम है एटलस। उस एटलस पे टिका होता है हम लोग का स्कल। ठीक है, देखिए जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो कितनी होती है? सिंगल होती है। हमारे क्रेनियम में बस दो ही बोन ऐसी हैं जो डबल होती हैं, एक पेराइटल बोन और एक टेम्पोरल बोन। बाकी जितनी भी बोन है वो सभी सिंगल सिंगल होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन भी क्या है? एक सिंगल बोन है। ठीक है, देखिए ऑक्सीपिटल बोन, it is the back and lower part of the cranium. It is the back and lower part of the cranium. यानी क्रेनियम का पीछे वाला और नीचे वाला साइड है, पार्ट है, भाग है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, फिगर को समझ लीजिए। ये क्या है? हम लोग का ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन के ये पार्ट्स हैं। इसमें आपको ये एक फोरामेन मैग्नम दिख रहा होगा। ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम है। ये फोरामेन मैग्नम क्या होता है? एक होल होता है। हमारे ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां भी आपको फोरामेन वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब सीधा सा क्या होता है कि वहां पे कोई ना कोई होल है, कोई ना कोई एक छोटा बड़ा छिद्र है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम क्या है? एक होल है जो ऑक्सीपिटल बोन में होता है। इसी फोरामेन मैग्नम से होकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? पास होता है। ठीक है, इसी फोरामेन मैग्नम से होकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? पास होता है, गुजरता है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ये दोनों क्या है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या होता है? तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल पे ही हम लोग का एटलस बोन अटैच होता है। इसी ऑक्सीपिटल कोंडाइल पे एटलस बोन अटैच होता है। सपोज मान लीजिए ये दो एटलस बोन है, मतलब एटलस बोन के एटलस बोन जो है उसमें कोंडाइल दो, एटलस में बोन में भी दो कोंडाइल होते हैं, यहाँ पे भी दो कोंडाइल हैं। तो एटलस बोन का दोनों कोंडाइल ऑक्सीपिटल बोन के दोनों कोंडाइल से ऐसे अटैच होता है। ठीक है, तो इससे एटलस बोन अटैच होती है। ठीक है, ये हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल के कार्य क्या है? ये भी एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से हाइपोग्लोसल नर्व पास होती है, गुजरती है। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन का बेस है। ऑक्सीपिटल बोन का क्या है? बेस है। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। इनका कार्य क्या होता है? तो ये नोकल लिगामेंट को क्या करते हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक लिगामेंट होता है जिसे हम नोकल लिगामेंट कहते हैं, उनको क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि लिगामेंट क्या है, तो इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं पहले। लिगामेंट, टेंडन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? लिगामेंट अटैच होता है। ये इसकी लाइन है जिसे हम नोकल लाइन कहते हैं। ये इंफीरियर लाइन है, ये सुपीरियर लाइन है। देखिए आपको फिगर में लगेगा कि ये इंफीरियर लाइन है और ये सुपीरियर लाइन है। इंफीरियर में क्या होता है? नीचे, और सुपीरियर में क्या होता है? ऊपर। तो इसके नीचे तो ये है। लेकिन जब आप फ्रंटल बोन सॉरी ऑक्सीपिटल बोन को देखेंगे तो ऑक्सीपिटल बोन का ये वाला एरिया नीचे होता है। यानी हम लोग का ये जो एरिया यहाँ से नीचे से उठता हुआ ये ऊपर आके ऐसे जुड़ता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है कौन?
ऑक्सीपिटल बोन का, ठीक है। तो ये सुपीरियर लाइन होगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगी सपोज मान लीजिए इसको हम ऐसे पलट दें तो ये वाला एरिया ऊपर चला जाएगा और ये एरिया नीचे आ जाएगा, तो ये इंफीरियर है और ये सुपीरियर लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम देखिए, फोरामेन मैग्नम का आपको हम लंबाई चौड़ाई बता दें। फोरामेन मैग्नम की ये जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, लंबाई होती है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है फोरामेन मैग्नम की। देखिए फोरामेन मैग्नम लार्ज ओपनिंग होती है, ऑक्सीपिटल बोन में लार्ज ओपनिंग होती है। अलाउ द पासेज ऑफ स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड को पास करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है, ठीक है। कौन, फोरामेन मैग्नम। ऑक्सीपिटल बोन की बात करें, सॉरी ऑक्सीपिटल कोंडाइल की बात करें तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या है, एटलस वर्टिब्रा अटैच्ड हियर, यानी यहाँ पे जो एटलस वर्टिब्रा होती है वो अटैच होती है, ठीक है। कहाँ पे, ऑक्सीपिटल कोंडाइल पे। आपको हम वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से। सीरियल वाइज चल रहे हैं, अभी हम लोग क्रेनियम पढ़ने स्टार्ट किया, क्रेनियम में आज हम पहुंचे हैं ऑक्सीपिटल बोन में, ठीक है। इसमें क्रेनियम में और 2 बोन रहेगी, उसके बाद से फेशियल पे चलेंगे, फेशियल से फिर हम जो एक्सियल का है उस एक्सियल में या तो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट कर देंगे या फिर स्टर्नम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं हम जुगुलर प्रोसेस। जुगुलर प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए जुगुलर प्रोसेस आर्टिकुलेट विथ जुगुलर सरफेस ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी जुगुलर प्रोसेस ये रहा आपका, ये है जुगुलर प्रोसेस। तो ये जो जुगुलर प्रोसेस है वो टेम्पोरल बोन की जुगुलर प्रोसेस से क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। जुगुलर प्रोसेस हो गया। अब हाइपोग्लोसल कैनाल आपको बताए हैं, हाइपोग्लोसल कैनाल पास द हाइपोग्लोसल नर्व, यानी रास्ता प्रोवाइड करती है हाइपोग्लोसल नर्व को प्रोवाइड होने के लिए, कौन, हाइपोग्लोसल कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट जो यह है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट क्या होता है, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ न्यूकल लिगामेंट, प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ न्यूकल लिगामेंट, न्यूकल लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे काम होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये है, तो इसका भी काम होता है अटैचमेंट ऑफ न्यूकल लिगामेंट, न्यूकल लिगामेंट को क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, यानी ऑक्सीपिटल बोन के कौन कौन से आर्टिकुलेशन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। आर्टिकुलेशन, ठीक है, आर्टिकुलेशन यानी किस किस बोन से ये जुड़ा होता है, ठीक है। मोस्टली ये 3 बोन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, 3 बोन से नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। एक तो हम लोग का जो टेम्पोरल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन से जुड़ा होता है, तो टेम्पोरल बोन कितना होता है, 2 टेम्पोरल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, ठीक है। और 2 पेराइटल बोन हो गया, 2 पेराइटल बोन, कितना हो गया 4, और 1 स्फोनाइड बोन, एस्फोनाइड बोन, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल बोन, ये 5 हो गए। तो इस 5 बोन से तो ये डायरेक्टली जुड़ा होता है, लेकिन एक और बोन है जिससे ये इनडायरेक्टली जुड़ा है, वो कौन सी है, वो है एटलस, ठीक है। एटलस से ये इनडायरेक्ट जुड़ा होता है, किसके थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 इसका डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया, ठीक है। कौन कौन, 2 टेम्पोरल बोन, 2 पेराइटल बोन, 1 स्फेनाइड बोन, और ये 1 एटलस बोन, एटलस, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम तो उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सीखना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, धन्यवाद।